नमो नमः छात्रों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन, भाषा समाज का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हम लोगों ने पूरा देखा। इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग उसका भाषा अभ्यास यानी उसके सारे जो एक्सरसाइज है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं भाषाभ्यासः। माध्यम भाषया ससंदर्भं स्पष्टीकुरुत यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो निर्वचनस्य पंचविधाः सन्ति। तो निर्वचन के 5 प्रकार है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, निर्वचन के 5 प्रकार है। तो पहले आपको इसका अर्थ लिखना है, उसके बाद ये किस पार्ट से लिया गया है, किस बारे में आया हुआ है, इसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती है। अपि भारतीय भाषा स्थितानां शब्दानां निर्वचनम कर्तुम शक्यम। तो दूसरा वाला है भारतीय भाषाओं में जितने भी शब्द है तो उनका निर्वचन करना, उनकी व्युत्पत्ति जानना पॉसिबल है क्या। तो ये पॉसिबल है, तो ये आपको पूरा उसमें लिखना होता है कि किस पार्ट से ये लिया गया है और किस बारे में है, इसका मतलब क्या है और इसके विशेषता क्या है। ये सारी चीज़ें आपको ये माध्यम भाषा में लिखनी होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, उचितम कारणम चित्वा वाक्यानि पुनर्लिखत। यानी उचित कारण चुनकर वाक्यों को पुनः लिखिए। शब्दानां उपयोगः योग्यः भवेत्। यानी शब्दों का उपयोग योग्य होना चाहिए। क्यों? शब्द रूपम भाषायाः शरीरम, क्योंकि शब्द रूप भाषा का शरीर होते हैं। या शब्दाः शक्ति स्वरूपः, ये शब्द शक्ति स्वरूप होते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, उसको टिक करेंगे। संस्कृतेतर भाषाः चकित चकिताः अभवन् एतः। तो संस्कृत से दूसरी भाषाएं जो है वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि तासु अतीव लघु संख्या वर्तते, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। संस्कृत शब्दानाम इतर भाषा शब्द ही च साम्यम वर्तते। और संस्कृत शब्दों के बाकी जो भाषाओं के शब्द है उनमें समानता दिखती है, यह समान सूत्र समान धागा होता है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसके ऊपर हम लोग टिक करेंगे। सर्वाः भाषाः समानाः भवन्ति एव। यतः सारी भाषाएं समान होती है, क्योंकि सर्वाः भाषाः नूतना भवन्ति, सारी भाषा नहीं है। या भाषासु न कापि ज्येष्ठा कनिष्ठा वा, और भाषाओं में कोई भी बड़ा छोटा या कनिष्ठ श्रेष्ठ से नहीं होता है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। उचितम वाक्यांशम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत। तो वाक्यांश चुनकर यानी सही वाक्यांश चुनकर आपको वाक्य पूरा लिखना है और फिर से लिखना है। सरस्वती भाषाः अवदत्। तो सरस्वती भाषा ने कहा, भाषायाः शरीरम शब्द रूपम आत्मा अर्थरूपः। भाषा का शरीर शब्द रूप है और अर्थ उसका आत्मा है। भाषायाः शरीरम अर्थरूपम आत्मा शब्द रूपः। तो भाषा का शरीर अर्थरूप है और आत्मा शब्द रूप है। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भाषायाः शरीरम शब्द रूपम आत्मा अर्थरूपः। निरुक्तम शब्दानां, निरुक्त शब्दों का निर्मिते है इतिहास निशेषम कथयति वर्तमानम अर्थम एवं प्रकाशयति। तो वर्तमान अर्थ तो निर्मिते है इतिहासम, निरुक्त शब्दानां निर्मिते है इतिहासम निशेषम कथयति। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उचितम शब्दम चित्वा चतुष्कोणम पूरयत। चतुष्कोणम पूरयत। तो मह्याः रोहति इति। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे महिरूहः। निरुक्त ग्रंथस्य कर्ता, निरुक्त ग्रंथ के कर्ता कौन है? तो यास्काचार्य। निरुक्त ग्रंथस्य प्रतिपाद्यः विषयः। तो प्रतिपाद्य विषय कौन सा है? तो निर्वचनम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, ने पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। किम नाम भाषायाः आत्मा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अर्थरूपम नाम भाषायाः आत्मा के शक्ति स्वरूपाः। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शब्दाः। भाषायाः वैभवम किम। तो शब्दानां मूलार्थ प्रतिपादनम भाषायाः वैभवं वर्तते। निर्वचनस्य कति विधाः सन्ति। कितने प्रकार है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5। निर्वचनम नाम किम। तो निशेषेण वचनम तथा च
शब्दानां मूलं तेषाम् अर्थः च एतयोः स्पष्टीकरणं नाम निर्वचनम्। के अर्थ प्रकाशाः तो शब्दाः। और भ्रमरः इति शब्दः कस्मात् धातुः आगतः। भ्रमर यह शब्द किस धातु से आया हुआ है, तो ये आया हुआ है भ्रम धातु से, तो यहाँ पे लिखेंगे भ्रम। वाक्यम पुनः लिखित्वा सत्यम असत्यम लिखत, यानी ट्रू और फॉल्स हम लोगों को लिखना है। सर्वाः भारतीय भाषाः देवी पार्वतीम जगमुः, तो पार्वती के देवी के पास गए नहीं, सरस्वती देवी के पास गए हैं, तो ये है असत्यम। शब्द रूपम भाषायाः आत्मा, तो ये असत्य है। समानार्थक शब्दानां मूलार्थाः अपि चिंतनीयाः, तो यहाँ पे ये है सत्यम। मराठी भाषा वदती बिराल, तो ये है असत्यम, उन्होंने कहा था मांजर। भास्कराचार्य निरुक्त ग्रंथः लिखितः, तो यहाँ पे है ये सत्यम। सर्वेषां शब्दानां निर्वचनं भवितुम अर्हति एव, सारे शब्दों का निर्वचन करना पॉसिबल है क्या, तो हाँ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सत्यम। लौकिक वैदिक संस्कृत शब्दानां निर्वचनं कर्तुं शक्यते, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग सत्यम। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, प्रश्न निर्माणं करना है, यानी फॉर्म द क्वेश्चन। भारतीय भाषा सरस्वतीम जगमुः, तो भारतीय भाषा के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो भाषा शब्द स्त्रीलिंगी है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे काहा। भारते विराजमानाः सर्वाः भाषाः श्रेष्ठाः, तो भारते तो कहाँ, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कुत्र। शब्दाः सर्वदा अर्थपूर्णाः भवेयुः, तो अर्थपूर्णाः कीदृशाः, कैसे होने चाहिए शब्द सारे, तो अर्थपूर्ण मीनिंगफुल होने चाहिए। भाषासु समान सूत्रम वर्तते, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कासु। अमरकोशात् ध्वनिः प्रस्फुरितः, अमरकोशात् पंचमी एकवचन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कस्मात्। निरुक्तम शब्दानां निर्मितेः इतिहासं कथयति, तो शब्दानां, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग षष्ठी बहुवचन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग केशाम। यूयम सर्वाः भगिनी भावम भजद्वे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग किम। प्रश्न निर्माणम के ऊपर मैंने बहुत एक अच्छा वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने प्रश्न निर्माणम के सारे रूल्स जो होते हैं वो भी समझाए हैं, साथ में वर्कशीट भी सॉल्व करके दिखाया है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, तो आप जाके उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सर्वनाम स्थाने नाम, नाम स्थाने सर्वनाम प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखत। सर्वाः ताम ऊचुः, तो ताम द्वितीय एकवचन है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सरस्वतीम। शब्दाः सर्वदा अर्थपूर्णा भवेयुः, तो यहाँ पे हम लोग शब्दाः के लिए लिखेंगे एते। अमरकोशात् ध्वनिः प्रस्फुरितः, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमरकोशात् के लिए है अस्मात्। शब्दानां मूलार्थ प्रतिपादनम एव भाषायाः वैभवम, तत्स्त्रीलिंगी यहाँ पे यूज करना है। भाषायाः, भाषा शब्द स्त्रीलिंगी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तस्याः। यास्काचार्येण निरुक्त ग्रंथे निरूपितम अस्ति, तो यहाँ पे यास्काचार्येण के लिए लिखेंगे हम लोग तेन। तृतीय एकवचन है, तो यहाँ पे लिखेंगे तेन। भाषाः ताम प्रपृच्छुः, तो यहाँ पे लिखेंगे सरस्वतीम। पुष्पाणि परितः भ्राम्यति एषः, तो यहाँ पे एषः के लिए लिखेंगे हम लोग भ्रमरः। विशेषणम विशेषाणाम मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेषणों का मैच द पेयर करना है। जैसे श्रेष्ठाः, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर 1 भाषाः। कोशगताः, तो यहाँ पे लिखेंगे शब्दाः। यथोचितः, तो यहाँ पे लिखेंगे उपयोगः 3। चकिता चकिताः, तो यहाँ पे लिखेंगे संस्कृतेतर भाषाः। फिर उसके बाद विपर्यस्तः, विपर्यस्तः, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रमः 5। लुप्ताः, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्णाः 6। प्रतिपाद्यः, तो यहाँ पे लिखेंगे विषयः। और निशेषम, तो यहाँ पे लिखेंगे इतिहासम।
संधि तालिकां पूरयत धातोस्तदर्थ अतिशयेन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे धातोः प्लस तदर्थ प्लस अतिशयेन। योगः तत् उच्यते। तो योगस तदुच्यते। संधि के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारी संधियों के जितने भी टाइप्स है वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। साथ में वर्कशीट भी सॉल्व करके दिखाई है, ट्रिक्स भी बताइए सारी। तो अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे संधि के वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको ये संधि सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। पृथक्करणं कुरुत कोष्ठकं पूरयत। तो मराठी शब्द है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उसके लिए मांजर। संस्कृत शब्द हम लोग लिखेंगे बिडालह। बांग्ला शब्द जो है वो है बिराल। गुजराती में बिलाड़ी लिखा हुआ है, हिंदी शब्द में बिल्ली। जाल रेखा चित्रम पूरयत। तो भ्रमर के लिए अलग अलग भाषाओं में क्या क्या शब्द आए हुए हैं वो हम लोग को लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे तेलुगु में आया हुआ है भ्रमरमु, फिर यहाँ पे उड़िया में आया हुआ है बर, उसके बाद पंजाबी में आया हुआ है बारिंग, उसके बाद आया हुआ है बूमरो। तो हम लोगों ने यहाँ पे पार्ट का एक्सप्लेनेशन पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में सारे एक्सरसाइज हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।